एकता कपूर को टेलीविज़न की क्वीन कहा जाता है। टेलीविज़न में जो भी एकता कपूर के सीरियल में काम करता है, उसका करियर बन जाता है। तो एकता कपूर के बारे में ये भी कह सकते हैं हम लोग कि एकता कपूर किसी का करियर बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि बरखा बिष्ट हैं, टेलीविज़न का एक जाना-पहचाना नाम है, उनके ऊपर जब वो 23 साल की थीं, तो एकता कपूर ने केस कर दिया था। क्या था वो किस्सा? अगर आपको जानना है तो बॉलीवुड मेनिया मेरा ये जो पॉडकास्ट है उसको पूरा सुनना होगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज RJ.बबीता को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज का पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि आज मैं टेलीविज़न के बारे में बात करने वाली हूँ। टेलीविज़न की एक पर्सनैलिटी बरखा बिष्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। आपने उनको कई सीरियल्स में ज़रूर देखा होगा। तो बरखा बिष्ट ने अभी एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में बरखा ने बताया कि कैसे एकता कपूर ने उन पर केस कर दिया था। अब जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं तो उनको एकता कपूर के एक सीरियल में काम मिला और वो सीरियल था कितनी मस्त है ज़िंदगी। तो जब उन्होंने इस सीरियल में काम किया तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि एकता कपूर के हर शो में उनको कास्ट कर लिया जाता था। इसके बाद उनको लगा बरखा बिष्ट को कि भाई ऐसे ही अगर मैं हर सीरियल में कैमियो करती रहूँगी तो मुझे लीड रोल कब मिलेगा, मैं कब प्ले करूँगी लीड रोल, और लोग मुझे ऐसे कैमियो के लिए ही बुलाते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने बालाजी का शो बीच में ही छोड़ दिया और जब उन्होंने ऐसा किया तो एकता कपूर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बरखा बिष्ट के ऊपर केस कर दिया। उस वक्त बरखा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 23 साल की ही थी। अब जिस टाइम एकता कपूर टेलीविज़न पर राज कर रही थी तो उस टाइम उनके हाथ में ये पावर ज़रूर थी कि वो किसी की भी करियर को बिगाड़ सकती हैं, किसी के भी करियर को बना सकती हैं। अब बरखा ने इस पर आगे कहा कि मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जो थी वो घर से लड़ कर आई थी। मैंने एक वकील हायर किया और केस लड़ा, 1 साल तक केस चला। एकता को समय के साथ शायद ये एहसास हुआ कि ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू हैं और इसके लिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी और वो केस से पीछे हट गई। और उस समय एकता के पास ये शक्ति थी कि वो किसी का भी करियर बना सकती थी और बिगाड़ सकती थी और बरखा बिष्ट का कहना है कि आज भी एकता कपूर के पास वो शक्ति है। बरखा ने ये भी बात बताई कि घर वालों से लड़कर मुंबई आने के बाद वो वापस जाकर उनसे शिकायत नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने घर वालों को नहीं बताया। एक तरफ 23 साल की बरखा बिष्ट और दूसरी तरफ एकता कपूर की पूरी टीम। बरखा ने कहा कि मेरा करियर ख़त्म हो सकता था लेकिन पता नहीं कैसे एकता कपूर पीछे हट गई और मेरा करियर ख़त्म होने से बच गया। तो भाई टेलीविज़न की क्वीन एकता कपूर से इतना डरते हैं लोग, लेकिन एकता मुझे लगता है कि दिल की बहुत अच्छी है। आपका क्या कहना है? एकता कपूर का कौन सा सीरियल है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उस सीरियल का नाम। और बरखा बिष्ट का कोई सीरियल देखा है तो उसका भी नाम मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल आरजे बीजे को यहीं पर दीजिए इजाज़त, फिर एक पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, चलते चलते बता दूं कि RJ बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।